वेरोनिका। इस दुनिया में बहुत सी मिस्ट्रीज है और इंसान ज़्यादातर ज़िंदगी इन मिस्ट्रियों को समझने में ही बिता देता है। ऐसी ही एक मिस्ट्री है कि आखिरकार मरने के बाद हमारे अपने जाते कहाँ है, क्या किसी और दुनिया में। कहते हैं कि इंसान चाहे तो मरे हुए लोगों से भी बात कर सकता है, उन्हें उनकी दुनिया से इस दुनिया में भी बुला सकता है। पर क्या हो अगर किसी अपने की जगह कोई शैतानी शक्ति, कोई इविल हमारे साथ जुड़ जाए। कुछ ऐसी ही कहानी है स्टेफनी की, जिसकी सच्ची कहानी के ऊपर वेरोनिका नाम की एक हॉरर फिल्म भी बनी है। आइए सुनते हैं उस हॉरर स्टोरी को। स्टेफनी अपने पेरेंट्स के साथ स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में रहती थी। वो अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी, इसलिए वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पर स्टेफनी के दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग थे। कभी कभी उन्हें रात को आने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती थी। इसके चलते वो स्टेफनी की देखभाल के लिए सिस्टर पेमला की मदद लेते थे। सिस्टर पेमला बचपन से ही स्टेफनी को जानती थी और स्टेफनी का मन भी सिस्टर पेमला के साथ लग जाता था। इसलिए स्टेफनी के पेरेंट्स उसे बिना कोई टेंशन के सिस्टर पेमला के साथ छोड़ देते थे। स्टेफनी के बेस्ट फ्रेंड का नाम एंजेला था। कुछ ही समय पहले एंजेला के बहुत अच्छे दोस्त माइकल की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद एंजेला चुपचाप ही रहा करती थी। स्टेफनी ने एंजेला का मन बहलाने के लिए एक बार उसे अपने घर नाइट स्टे के लिए इनवाइट किया। उस दिन स्टेफनी के पेरेंट्स को ऑफिस में देर रात तक रुकना पड़ा था, इसलिए उन्होंने सिस्टर पेमला को रात में बच्चों के पास भेज दिया था। अब घर में स्टेफनी और एंजेला बातें कर रही थी और सिस्टर पेमला घर के गार्डन में हेडफोन्स लगाकर वॉक कर रही थी। स्टेफनी एंजेला से बातें करने की कोशिश कर रही थी, पर एंजेला ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। फिर जैसे ही सिस्टर पेमला घर से बाहर की तरफ गई, एंजेला की आंखें एकदम से चमक उठी। उसने स्टेफनी से कहा कि यह रात उसके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि उस रात वो उससे बात करने वाली थी। स्टेफनी थोड़ी कंफ्यूज हो गई और इस कंफ्यूजन में स्टेफनी ने एंजेला से पूछा कि वो किससे बातें करने के लिए कह रही है। तभी एंजेला ने अपने बैग से एक लकड़ी का बोर्ड निकाला और उसे टेबल पर रखा और स्टेफनी से कहा कि माइकल से। स्टेफनी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि माइकल कुछ ही समय पहले गुजर चुका था। आखिर उससे बात कैसे हो सकती थी। तभी एंजेला ने उस लकड़ी के बोर्ड पर एक कपड़ा मारा और उस जमी धूल के नीचे से एक ऊर्जा बोर्ड बाहर निकला। एंजेला ने स्टेफनी को समझाया कि वो लोग एक ऊर्जा बोर्ड की मदद से स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्शन बना सकते हैं और मरे हुए लोगों से भी बात कर सकते हैं। स्टेफनी को यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उसने कई महीनों से एंजेला को इतना एक्साइटेड नहीं देखा था और इसी के चलते उसने एंजेला का साथ देने का सोच लिया। और शायद यही स्टेफनी की सब में बड़ी गलती थी। कमरे की लाइट डिम करके वो दोनों उस ऊर्जा बोर्ड पर अपने हाथ रखकर नीचे बैठ गए। एंजेला कुछ धीमी आवाज में बोलने लगी और फिर एकदम से अजीब सा सन्नाटा हो गया।